अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो जी यहाँ पे मैं दारुल इस्लामियात आया हूँ जो कि अनारकली की सबसे पुरानी बुक शॉप है और सारी यहाँ पे इस्लामिक बुक्स एंड कुरान्स जो है वो मतलब होते हैं। तो यहाँ पे मेरी कज़न की शादी है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए हमने एज अ गिफ्ट जो कुरान था वो लेना था। तो हम यहाँ पे कुरान पाक लेने के लिए आए हुए थे और देखें दुकान का इंटीरियर कितना पुराना और कितना खूबसूरत है। और ये अनारकली के बिल्कुल स्टार्ट में इनकी जो है वो शॉप लोकेट है। और यहाँ से हमने जो है वो ये वाला कुरान मजीद जो है वो पसंद किया। और क्योंकि शादी में गिफ्ट देना था तो एज अ गिफ्ट के तौर पे हमने ये रेल वाला जो है वो कुरान मजीद लिया। और इनकी जो शॉप है वो ऑलमोस्ट 80 to 85 ईयर्स पुरानी शॉप है अनारकली में। और इनके पास जितनी भी बुक्स हो गई और दीनी, इतर हो गए, इस्लामी तस्बीह, जानमाज़ और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो इनके पास अवेलेबल होती हैं। तो अनारकली का तो इन्वायरमेंट ही कुछ इस तरह का होता है ना कि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और सारा कश्मीरी काम किया हुआ है लकड़ी के ऊपर। तो उसके बाद हम बस यहाँ से निकल रहे थे तो सामने मेरी नज़र जो है वो अनारकली के इस चर्च के ऊपर पड़ी और इस चर्च के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स और भी मौजूद हैं। और बस ये दोपहर का टाइम था और बड़ा एक अच्छा सा जो है वो अनारकली का जो सीन है, जो मंज़र है वो था। क्योंकि रश था लेकिन इतना नहीं था जितना मामूल के तौर के ऊपर होता है, क्योंकि आप यहाँ पे बाइक भी नहीं लेके जा सकते हो। तो उसके बाद बिलाल के लिए हमने जो है वो बुक लेनी थी। तो हम जो है वो अनारकली से उर्दू बाज़ार की जानिब जो है वो रवाना हो गए। और देखें कि उर्दू बाज़ार के रास्ते में शादी ब्याह का सामान की जो शॉप्स हैं और ये थोक के लिहाज से जो ये पन्नियाँ हो गई और वो मेहंदी के थाल हो गए और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद थी। और ये मेरे दोनों साइड के ऊपर जो है वो शॉप्स लोकेट थी। उर्दू बाज़ार को उर्दू बाज़ार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, एक तो पेपर की प्रेसेस मौजूद हैं, कागज़ बनने की मशीनें जिनको कहा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हर एक चीज़, प्रैक्टिकल बुक्स हो गई, प्रैक्टिकल से रिलेटेड केमिकल्स हो गए, केमिकल की शॉप्स हो गई, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में जो वो ग्लास बॉटल्स यूज़ होती हैं वो हो गई। और यूनिवर्सिटीज़ तक की जितनी भी बुक्स हैं, बीबीएस, इंजीनियरिंग, इवन के कॉलेज की बुक्स, सब कुछ यहाँ से जो है वो मिलता है। क्योंकि उर्दू बाज़ार जो है वो गढ़ है इन तमाम चीज़ों का। और अगर आप लाहौर में रहते हैं और आप उर्दू बाज़ार जाते हैं तो आपको इल्मी वालों को तो ज़रूर पता होगा। इल्मी वाले जो हैं इनकी बेसमेंट में बहुत बड़ी दुकान है और हम शुरू से अपनी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं वो इल्मी वालों से ही परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी हर एक जो सब्जेक्ट है उनके सेक्शंस बने हुए हैं। आपने जोन से सेक्शन में जाना है, अगर आपने अकाउंटिंग की बुक लेनी है तो आप अकाउंटिंग के सेक्शन में चले जाएं। और अगर आपने कोई आर्ट्स एंड लिटरेचर की बुक लेनी है तो आप आर्ट्स एंड लिटरेचर के सेक्शन में चले जाएं। अगर आपने कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स लेनी है तो उनके सेक्शंस अलग हैं, बच्चों की बुक्स के सेक्शंस अलग हैं। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है वो डेस्क्स बनाए हुए हैं और आपने जो भी बुक लेनी है, आप ऑथर का नेम, पब्लिशर का नेम और साथ बुक का नाम आप लेके जाएं और आपको काउंटर से बुक जो है उसकी स्लिप मिलती है और मेन काउंटर पे आप बिल दे के अपनी बुक जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की बुक्स जो हैं वो भी पड़ी होती हैं, जिनमें बच्चों की बुक्स हो गई या लिटरेचर की बुक्स हो गई, हिस्टोरिकल बुक्स हो गई। और जी यहाँ पे हम जो है वो शॉप से बाहर आ गए थे और शॉप के बाहर आप देख सकते हैं कि दोनों जानिब इतनी बाइक्स हैं और इतना रश है कि जिसकी कोई हद नहीं। कलर हो गए, मार्कर्स हो गए, पेन्स हो गए, हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में जो है वो मिलती है।
और अगर ये कहा जाए कि अनारकली, उर्दू बाज़ार और जितने भी अंदरून के इलाके हैं, अगर आप इनको विज़िट अगर आपने नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी विज़िट नहीं किया। तो इतनी देर में जी शाम हो रही थी और जब मैं घर आया तो मम्मा एग फ्राइड राइस जो थी वो बना रही थी, जिसको मसाला राइस भी कहते हैं। तो मामा ने ये देखें सारी ग्रेवी वगैरह जो है वो प्रिपेयर की हुई थी। वेजिटेबल्स हमारे पास ऑल टाइम कटेड पड़ी होती हैं फ्रीज़र में, और मामा जो है वो मतलब बड़ी खुशबू फैली हुई थी जब मैं घर में आया। तो ये सारे चाइनीज़ राइस के लिए जो है वो मम्मा ने एहतमाम किया हुआ था, और इसके साथ जो है वो शामी कबाब बनाए हुए थे। तो यहाँ पे मामा ने स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी रेसिपी जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो है वो उन्होंने सारी वेजिटेबल्स को सौते किया है, एग्स को जो है वो अच्छे तरीके से बीट किया है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड किया है एज़ अ कलर, कि जब आप उसको राइस में डालो तो वो बड़ा अच्छा एक कलर आता है अंडे का। और इसी के साथ बस उसी में जो आपने वेजिटेबल्स सौते की होती हैं उसी के अंदर ही आप अपना सारे मसाले वगैरह, और मसालों में आप रेड चिली नहीं ऐड करते हो, आप सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गई, जिनोमोटो हो गई, या उसके अलावा रेड सॉस हो गई, आप ये सारे जो है वो चीज़ें ऐड करते हो उसमें, और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसमें आप चिकन ऐड कर लेते हो। चिकन के छोटे छोटे पीसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करके उसमें अपने मुताबिक पानी ऐड करके तो आप उसमें जो राइस है वो ऐड कर लेते हो। और जब आप दम लगाने लगते हो उस टाइम के ऊपर आप ये उसमें बॉइल्ड एग जो बॉइल्ड डाल लें या फ्राइड डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या फ्राइड एग जो है वो आप उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मम्मा जो है वो अपने मुताबिक उन्होंने जो वाटर डाला हुआ था उसमें जो है वो अब चावल ऐड कर रही हैं, और ये चेक करें कि जो चावल है उनका पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। तो जी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दम लगाने से पहले इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मसाला ऐड किया। मसाला जो है वो गरम मसाला है थोड़ा सा एज़ अ फ्लेवर, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम प्योर चाइनीज़ के इतने आदी नहीं हैं। और इसमें हमने कैप्सिकम हो गई, एग हो गया, और साथ थोड़ा सा अनियन है, और स्प्रिंग अनियन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और वो हमने ऐड कर दिया है दम लगाने से पहले। उससे ये कि बड़ा एक अच्छा फ्लेवर, बड़ा एक क्रंची सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे साथ ही मामा जो थी वो कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि इन राइस के साथ आज इतना टाइम तो नहीं था कि इसके साथ शाशलिक या मंचूरियन जो है वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाती। तो जो कबाब थे वो तो चलो झटपट बन जाते हैं, वो आप इसके साथ खा सकते हो। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम आपके साथ शाशलिक की रेसिपी भी शेयर करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को शाशलिक नहीं बनाना आता। लोग केचप और उसको चिकन को मिक्स करके बस उसको हल्का सा गरम शरम करके उसको एज शाशलिक बना देते हैं। शाशलिक ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो किसी दिन हम आपके साथ शाशलिक की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। और जी यहाँ पे खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक के रेडी हो चुका है, और चावल जो थे वो बहुत मज़े के थे। और आपको पता है कि गरम गरम चाइनीज़ खाने का तो अपना ही मज़ा है। उसके बाद जी यहाँ पे मीठे में जो था वो हमारे पास आज खीर थी, और ये खीर की ठूटियाँ जो है वो बंदू खान से मैं आते हुए लेके आया था कि चलो आज मीठे में जो है वो हम ये वाली खीर की ठूटियाँ खा लेते हैं। और इसी के साथ मेरी जो खाला है उनका भी एक चैनल है जिसका नाम है हाउ टू लर्न विद नबीला, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के आइडियाज़ रिलेटेड टू योर फैब्रिक्स, रिलेटेड टू योर होम डेकोर से जितनी भी आइडियाज़ हैं वो आपको मिलेंगे। लिंक जो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रहा हूँ, और वीडियो में भी उनके पेज का लिंक ऐड कर देता हूँ। और मेरे कज़न जो कि स्वीडन में होते हैं, जो कि आपको डिफरेंट तरह के जो सीन्स हैं, सीनरी है, स्वीडन की डिफरेंट प्लेसेस हैं, आपसे वो शेयर करते हैं। तो द परफेक्ट मिक्स बाय अली के नाम से उनका पेज है, आप उनके पेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। उनका भी लिंक मैं अपने व्लॉग में ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते हमारी आज की छोटी सी बात रहो, महफूज रहोगे, क्योंकि खामोशी हज़ार नेमत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।